नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के हिस्से एक बार सिर्फ तब कार्य आए हैं। कम से कम चमोली जिले के बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। आखिर भाजपा में देवतुल्य कार्यकर्ताओं की ऐसी उपेक्षा क्यों हो रही है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र सिंह भंडारी को भाजपा ने बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए टिकट थमा दिया है। ये बात सच है कि राजेंद्र भंडारी कांग्रेस की विधायकी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी की वजह से भाजपा को कितना लाभ हुआ, भाजपा प्रत्याशी के कितने वोट बढ़े, इसकी समीक्षा भाजपा ने जरूर की होगी। बावजूद लोकसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि दूसरे दलों से भाजपा में आने वाले नेताओं की अपेक्षा भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं की सीनियरिटी प्रभावित नहीं होगी। मगर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान था। चुनाव निपट गए, भाजपा की केंद्र में सरकार बन गई एनडीए की। अब फिर से देवतुल्य कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का क्रम शुरू हो गया है। ये बात जरूर है कि भाजपा ने हिसाब किताब जरूर लगाया होगा, आंकड़न किया होगा कि उनके पास बद्रीनाथ सीट पर चुनाव में टक्कर देने वाला कार्यकर्ता है या नहीं। जो कार्यकर्ता चुनाव जीतने की स्थिति में था, उसे 2022 में राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर हरा चुके हैं, यानी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को। 2022 में भाजपा के प्रत्याशी रहे महेंद्र भट्ट और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र भंडारी पे क्या क्या आरोप लगाए, जनता के बीच उनकी क्या क्या बात लेकर गए, पर लेकिन जनता ने कांग्रेस पर भरोसा दिखाया और राजेंद्र भंडारी को चुनाव जिताया। अब भाजपा कार्यकर्ता राजेंद्र भंडारी के लिए क्या कहकर वोट मांगेंगे। 2022 ठीक 2 साल पूर्व जो आरोप भाजपा ने राजेंद्र भंडारी पर लगाए थे, क्या उन पर चुप्पी साध कर अब ये कहेंगे कि इन्हें वोट दीजिए, अब ये भाजपा के हैं। भाजपा कार्यकर्ता इस अजीबोगरीब स्थिति में फंस गए हैं। हालांकि भाजपा के संगठन का ये कहना है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसको चुनाव जिताया जाएगा, पर लेकिन अगर जनता से ये सवाल उछला कि भाई 2022 के राजेंद्र भंडारी पर आप किस प्रकार के एलिगेशन लगा रहे थे, भ्रष्टाचार के क्या क्या बोल रहे थे, अब इसके लिए आप वोट मांग रहे हैं, इस बात का भाजपा कार्यकर्ताओं के पास क्या जवाब होगा। इस बात को जहन में लाते ही भाजपा कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस इसी बात को अब मुद्दा बनाने वाली है। अगर भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में ये थोड़ा सा भी संशय रहे या थोड़ा सा भी किंतु परंतु उनके मन में आ गया, तो भाजपा के लिए इस सीट पर मुश्किलें खड़ी हो सकती है। भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने राजेंद्र भंडारी की भाजपा में एंट्री के समय ही विरोध करना शुरू कर दिया था, कुछ पदाधिकारियों ने पार्टी भी छोड़ दी थी, उन्होंने सोशल मीडिया में मोर्चा खोल दिया है।
राजेंद्र भंडारी के बूथ से भाजपा लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के को मिले वोटों का संख्या बतानी शुरू कर दी है। तमाम बातें भी अब सामने आने लग गए सोशल मीडिया में। भाई अगर ये बातें सोशल मीडिया में सामने आ रही तो कहीं ना कहीं भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के मन में भी ये बातें हैं। कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहा है आखिर वो करे क्या। भाजपा के नेता जिन्होंने टिकट तय किया कि भाई राजेंद्र भंडारी भाजपा के प्रत्याशी होंगे, वो कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएंगे? वो कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे कि भाई इतनों को खपा दिया, अब राजेंद्र भंडारी को भी भाजपा में खपा दो, इनको भी चुनाव जिता दो, ये भी अब भाजपाई प्योर भाजपाई हो गए। इनको कार्यकर्ताओं को ये बात मनाएगा कौन? प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट या नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी या कोई और? ये अजीबोगरीब स्थिति भाजपा की पैदा हो गई है। हालांकि ऐसे तमाम मामलों में जब पार्टी के भीतर से ही सवाल उठे हैं, भाजपा ने कार्यकर्ताओं को समझाया है और काम पर लगाया है और भाजपा को इसका लाभ भी मिला है। कई सीटों पर भाजपा ने लास्ट मोमेंट में बाहर से आए हुए, कांग्रेस से आए हुए लोगों को टिकट थमाया और भाजपा ने जितवा भी दिया। क्या ऐसा ही बद्रीनाथ उपचुनाव में भी भाजपा करवा देगी? क्या भाजपा के कार्यकर्ता मान जाएंगे? देवतुल्य कार्यकर्ता है, पार्टी का नुकसान नहीं कराएंगे। ये बात भी पब्लिक डोमेन में है कि भाजपा कार्यकर्ता मान जाते हैं, पर लेकिन ये जरूर है भाजपा कार्यकर्ता मान भी जाएंगे, वोट भी मांगेंगे, अपने पुरानी बातों जो आरोप उन्होंने लगाए थे उनको और चुप्पी भी साध लेंगे, पर लेकिन ये तय है कि उनकी वरिष्ठता कम हो जाएगी। धन्यवाद।